वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा में अंडर 19 बॉयज जोन भटियात 1 की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उच्च शिक्षा उपनिदेशक प्यार सिंह चाढ़क ने किया। खेलकूद प्रतियोगिता में भटियात जोन के 26 स्कूलों के 330 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 14 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित की जा रही इस खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल व कुश्ती में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रधानाचार्य परछोड़ पर्यवेक्षक सरदार सिंह, प्रभारी भवन शर्मा व कन्वीनर के रूप में योगेश शर्मा अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा की प्रधानाचार्य मीनू चोपड़ा द्वारा उच्च शिक्षा उपनिदेशक प्यार सिंह चाढ़क को यहां पहुंचने पर पुष्प देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद मुख्यातिथि ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और झंडा फहराकर खिलाड़ी बच्चों की सलामी ली गई तथा विधिवत रूप से खेलों का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य मीनू चोपड़ा के द्वारा मुख्यातिथि को शाल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हमारे पास जो संसाधन है उनको हमने ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश की है कि हम ठीक व्यवस्था कर सके और टीचर्स को ड्यूटीज असाइन की गई हैं। विभिन्न कमेटीज का गठन किया गया है जिसमें मैथ्स कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी और सभी कमेटीज अन्य कमेटियों का गठन किया गया है। और उनके इंचार्जेस की जो लिस्ट है वो हमने नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी है ताकि किसी भी अधिकारी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक टूर्नामेंट की बात है, आप सभी जानते हैं और एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने जो बुलाया था वो आप सभी जानते हैं। इस भटियात क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और आजकल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी। उनसे हमने बात करी थी, मैडम ने भी बात करी थी कि वो ओपनिंग या क्लोजिंग किसी एक आधे फंक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, हमारे खिलाड़ी वर्ग को अपना आशीर्वाद दें। वो हर एक कार्यक्रम में, खासकर स्कूली जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। तो मैंने उनसे बात की थी कि सेशन जो वो तो 18 तारीख से शुरू होगा और 25 तक चलेगा, तो उससे पहले की जो डेट्स है इसमें आप ओपनिंग या क्लोजिंग इस हमारे टूर्नामेंट की कर जाते, हमारे खिलाड़ी वर्ग को, हमारे सभी अध्यापकों को अपना आशीर्वाद दे जाते। लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता इसलिए जाहिर की है क्योंकि विधानसभा का सेशन लगने से पहले बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जिनकी करने की वजह से उनको शिमला जाना पड़ा है और वो उस कारण से वो हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है। या शायद ओपनिंग वाले दिन भी जैसे जिक्र हो रहा था कि एस टीम भटियात जो है वो इसकी टूर्नामेंट की क्लोजिंग करेंगे, लेकिन फिर कभी जब हमें मौका मिलेगा तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। खासकर इस टूर्नामेंट्स की बात करें, खासकर जो खिलाड़ी वर्ग है उसकी अगर हम बात करें तो बच्चा जो भी खिलाड़ी वर्ग हमारे अलग अलग स्कूलों से यहाँ पहुँचे हैं वो मुझे लगता है कि आप स्कूल के आम बच्चे नहीं, आप स्कूल के विशेष बच्चे हैं। तभी अपने स्कूल से चुनकर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककीरा में इस अंडर 19 के जोनल लेवल टूर्नामेंट्स में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने यहाँ पहुंचे। तो अपने स्कूल के आप, मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, तभी आप चुनकर यहाँ पहुंचे हैं और आपकी अपनी श्रेष्ठता का परिचय जो यहाँ पे आपकी परख होगी। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चे टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं, जीत और हार से कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे टूर्नामेंट्स में भाग लेना शुरू कर देते हैं, मैं उनको जीता हुआ समझता। और ये सत्य है कि जब कोई काम करेगा नहीं, शुरू ही नहीं करेगा, तो उस काम को वो संपन्न कैसे करेगा, उस काम को वो समाप्त कैसे कर सकता है।
तो आप जैसे खिलाड़ी वर्ग जो हो सकता है टूर्नामेंट में पहली बार पार्टिसिपेट करने आए हो या इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया हो, जो पहली बार पार्टिसिपेट करने आए हैं उसमें और जो पहले ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भी फर्क आपको दिखेगा। क्योंकि जब आप इस तरह के आयोजनों में अपना स्कूल छोड़ के जब दूसरे स्कूलों में जाते हैं, दूसरे अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आते हैं, बहुत सारी चीजें आपके अंदर देखने को मिलती हैं। तो जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं जब वापस स्कूल जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चेंजेस उसमें आएंगी, वो बताने की जरूरत नहीं है। वो जैसे आप 4-5 दिन इस टूर्नामेंट्स में रहेंगे तो अपने आप उसमें चेंजेस आना स्वाभाविक। सबसे बड़ी बात अभी मैडम जिक्र कर रहे थे कि अपने संसाधनों के हिसाब से इन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया है कि आपके ठहरने की उचित व्यवस्था हो, आपके खेलने की उचित व्यवस्था हो, आपके खाने पीने की उचित व्यवस्था हो। लेकिन इतने बड़े आयोजनों में, ऐसे बड़े आयोजनों में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं जिनको हमें इग्नोर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जैसे हम कर रहे हैं कि ठहरने की व्यवस्था उचित है, खाने पीने की व्यवस्था उचित होगी आपकी, लेकिन जिस तरह का आयोजन या जिस तरह का प्रबंध आपके घरों में रहता है सोने का या खाने पीने का, हो सकता है उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे ना हो पाए। तो आपने इस मौके में प्रिंसिपल परछोड़ सरदार सिंह, प्रिंसिपल सुनील चाड़क, हेड मास्टर भराड़ी संजीव कुमार, रिटायर्ड प्रधानाचार्य ओपी चोपड़ा, एसएमसी अध्यक्ष जीत राज के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की रिपोर्ट।